Assalamualaikum everyone and welcome back to another episode of Affinity। इस क्लास में हमने बेसिकली फिल टूल को देखना है और साथ में एक बड़ा ज़बरदस्त सा लोगो क्रिएट करेंगे। लाइन लोगो क्रिएट करने वाले हम इस एपिसोड में, सो स्टार्ट करते हैं जी। सो इस प्लेस टूल के ऊपर हमने क्लिक करना है और हमारे पास एक लाइन का स्केच है और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और क्लिक और ड्रैग करके हम यहाँ पर ये प्लेस कर देते हैं। इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर हमारे पास अलाइनमेंट है, इसको लाइन सेंटर और यहाँ से लाइन मिडल करके हम इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर कर लेंगे। अब इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से लॉक लगाते हैं लेयर को और पेन टूल लेंगे। बेसिकली हम पेन टूल, फिर नोड टूल एंड देन कॉर्नर टूल, अगर थोड़े बहुत कॉर्नर्स अगर आपने सेट करने हैं, और फिर हम कलर फिल करेंगे इसके अंदर ग्रेडियंट्स। सो पेन टूल से मैं जल्दी से इसको ट्रेस कर लेता हूँ। इसको हम साथ साथ कर्व भी कर सकते थे, बट मुझे ये वाला फार्मूला ज़्यादा आसान लगता है, ये जो हम कर रहे हैं, यानी कि सीधी सीधी स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे। इसके बाद हम नोड टूल का यूज़ करेंगे। ऑलमोस्ट हमने सारा सीधी सीधी लाइनों से ट्रेस कर लिया है। अब हमने नोड टूल लेना है और उसको वन बाय वन हम स्मूथ करते रहेंगे अपने जो स्ट्रेट लाइंस हैं। इसको मैं क्लिक और ड्रैग करूँगा नोड टूल से, क्लिक एंड ड्रैग, ये देखें, और ये बिल्कुल उस लाइन के ऊपर हमने इसको सेट कर दिया। सिमिलरली हम इसको भी करेंगे और इस प्रोसेस को अब मैं तेज़ कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। अगर आपको पेन टूल यूज़ नहीं करना आता तो उसकी मैंने एक सिंपल सी क्लास बनाई हुई है जिससे आपको पेन टूल समझ आ जाए किस तरीके से वर्क करता है, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमारा पेन टूल का काम हो चुका है। अब हमने कोई कॉर्नर अगर निकला है और उसको स्मूथ करने वाला है तो फिर हम कॉर्नर टूल यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कॉर्नर टूल मौजूद है। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे अपनी ड्राइंग को कि कहाँ कहाँ से हमने इसको स्मूथ करना है। तो हम पहले वो सेलेक्ट कर लेते हैं पेन टूल से जो शेप बनाई है उसको, एंड देन हम कॉर्नर टूल से सेलेक्ट करते हैं, क्लिक और ड्रैग करेंगे। यहाँ से स्मूथ करने वाला था, थोड़ा सा यहाँ से करेंगे, देन यहाँ से ये चीज़। इसके अलावा जहाँ जहाँ से शक पड़ रहा है मुझे, हम वहाँ से कर रहे हैं इसको। ओके जी, स्मूथ के बाद अब हमने जो बनाया था स्केच उसको हाइड कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करके हम करेंगे स्वैप। जैसे ही स्वैप करेंगे हमारे पास ये वाली फिगर सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें मज़ीद कुछ चीज़ें वादे होंगी कि हम कौन सी चीज़ें सेट करने वाली हैं, यानी कौन सा स्ट्रोक है वो गलत लगा हुआ है या कुछ स्मूथ करने वाला, तो हमें आइडिया हो जाएगा। सो हम जूम करते हैं, यहाँ पर कुछ मसले हैं, जैसे ये वाला एरिया हमें स्मूथ करना चाहिए था। डायरेक्ट सिलेक्शन से हम सिलेक्ट कर लेते हैं नोड टूल और कॉर्नर टूल से हमने इसको स्मूथ कर लिया। ठीक है जी, क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ से भी हम करने वाले हैं, और ये वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा पतला रह गया है, इसको भी हम सेट करते हैं। तो जूम टूल से मैंने जूम आउट किया थोड़ा सा, और यहाँ से नोड टूल लेके पहले हम इसका नोड सेट करेंगे इस तरीके से, और फिर इसको क्लिक किया हमने, और ये चीज़ें इज़ वेरी सिमिलर टू अडोबी इलस्ट्रेटर, और उसी तरीके से हमने ये यहाँ से नोड्स या एंकर पॉइंट जो होते थे इलस्ट्रेटर में वो हमने काम कर लिए। ठीक है, अब इसकी आंख थी, इसको हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ पर प्लस शिफ्ट का बटन दबा के ये वाली शेप, यानी कि ये दो, और हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर पहले तो फ्रंट माइनस सब्ट्रैक्ट का भी ऑप्शन है, क्लिक करेंगे यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है शेप बिल्डर का, तो यहाँ से शेप बिल्डर टूल है और इसको हम यहाँ से ऑल्ट का बटन प्रेस करके माइनस कर देंगे और ये हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त सा लाइन की हमारी शेप क्रिएट हो गई है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और ग्रुप करते हैं फ़िलहाल, और इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, एंड देन रेक्टेंगल टूल लेते हैं और क्लिक और ड्रैग करके इसका कलर जो है मैं ब्लैक ले रहा हूँ। राइट क्लिक करेंगे, अरेंज, सेंड टू बैक, और इसको लगा देते हैं लॉक। ठीक है जी, ये हमारा लाइन अब काफ़ी हद तक बेहतर लगने लग गया। सो हमने इसका लाइट येलो कलर कर दिया। अब मैंने इसका गोल्डन कलर करना है तो उसके लिए हम फिल टूल यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास होता है ये फिल टूल, और इधर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट है फिल और स्ट्रोक का, लेकिन हमें यहाँ से ग्रेडियंट और लीनियर वगैरह हमारे पास ऑप्शंस हैं,
वो हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही लीनियर मैंने क्लिक किया हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पर क्लिक करके हम अपना ग्रेडियंट बिल्ड कर सकते हैं। सो हम इस जगह पर हम ऐड करते हैं, क्लिक करके यहाँ पर नोड, और इस किस्म का गोल्ड कलर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ब्राइट, एंड देन सेंटर में एक क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नोड ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसको हम करेंगे थोड़ा सा डार्क, समथिंग लाइक दिस, और एक और कलर ऐड करते हैं यहाँ पर, और वो हम रखेंगे लाइट, और लास्ट में हम फिर वही वाला कलर जो हमने फ्रंट पर उठाया, ये वाला, इसको हमने क्लिक करके थोड़ा सा बढ़ाया, और ये वाला कलर थोड़ा सा हमने डार्क करना है। इसमें हम ब्लैक ऐड करना चाह रहा हूँ बेसिकली, तो वो यहाँ से देखें ये सारा एक ब्लैक हो गया, दिस इज टू मच। इसको बढ़ा रहा हूँ, इसको इंक्रीज किया, और यहाँ से ये वाला, ठीक है जी। अब ये हमने एक ग्रेडियंट तैयार कर लिया वहीं से, और अब हम क्लिक और ड्रैग करके इसको यहाँ से सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। ये देखें अपने ग्रेडियंट की, यानी टॉप पे भी लाइट है, यहाँ पे भी लाइट है, और इसको हम यहाँ पर ड्रैग करके इसकी लोकेशंस वगैरह सेट कर सकते हैं। एंड देयर यू गो। लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। एक इफ़ेक्ट ऐड करते हैं जैसे 3D सा, वो ज़रा इसमें देखते हैं कैसा लगेगा। सो वही पेन टूल हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ से मैंने क्लिक किया, इसके सेंटर में यहाँ पर रखा, और फिर इधर से, एंड देयर यू गो। अब नोड टूल, क्लिक और ड्रैग इस तरह, और इसको सेंटर कर लेते हैं नोड टूल से ही, क्लिक और ड्रैग करके यहाँ पर रखा, इसको यहाँ पे स्मूथनेस दी, और नोड टूल हम पकड़ते हैं, क्लिक और ड्रैग कर। मुझे तो सिर्फ ये एक ही सोल्यूशन मिला है इसको स्मूथ करने का। खैर, सो अब इसको और इन दोनों शेप्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम यहाँ पर शेप बिल्डर टूल था, एक मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो वो हमारी वहाँ से शेप अलहदा हो जाएगी, ये देखें। बट मैं चाह रहा हूँ कि वो नीचे वाली शेप भी हो और वो वाली भी हो, ठीक है ना, जो हमने अभी बनाई है, ठीक है, यानी कि ये वाली शेप भी रहे और इसके ऊपर एक और शेप बन जाए। तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन, इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया। अब याद रखिएगा यहाँ से ये मैं क्रॉस करवा रहा हूँ, ठीक है ना, ये एक दूसरे से अटैच्ड है यहाँ पर, ठीक है। मैं जूम करके दिखाता हूँ कि ये देखें ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। सो मैंने इसको सेलेक्ट किया दोनों ऑब्जेक्ट्स को, ठीक, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नीचे वेक्टर फ्लड फिल टूल है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और राइट क्लिक करके यहाँ पर इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके आप जो है अपना, अगर आपके पास टूल वो नहीं मौजूद वेक्टर फ्लड वाला, तो आप यहाँ से ड्रैग करके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वेक्टर फ्लड टूल है, आप इससे ड्रैग करके यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं ऐसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे, ये देखें, तो आपका वो रेड वाला जो पोर्शन है वो अलहदा फिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक इनसाइड आ जाएगा, यानी उसी को देखें यहाँ पर ये मैंने किया है इन बिटवीन, तो जो हमने पाथ बनाया हुआ था, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ठीक, तो कर्व आपका वहाँ का वहीं है, लेकिन क्या किया जी उसने वहाँ पर आपके एक शेप अलहदा बना दी है। जबकि ये क्या करता है कि उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वैसे तो हमने ग्रुप किया हुआ है, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो उसका पार्ट ही बन जाएगा, ठीक है। अब देखें ये वाली जो शेप थी, ठीक है, ये इसके ऊपर वो नई शेप बन गई है, ठीक है ना, वो कर्व जो है इसके ऊपर ही बन गया है जो इसकी शेप है। लेकिन अगर हम ये करेंगे इन बिटवीन, तो क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नई लेयर जनरेट हो जाती है। हालांकि वो भी एक सब लेयर जनरेट करता है, लेकिन इसमें मेन लेयर ही एक जनरेट कर देता है। ये दोनों में फ़र्क है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये कर्व जो हमने बनाया था इसको हाइड कर देते हैं। अब इस रेड को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, राइट क्लिक किया, अनग्रुप कर लेते हैं, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम कलर पे कर लेंगे, ये आई ड्रॉपर, और ये वाला कलर हम दे देते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने अप्लाई किया और जूम आउट करते हैं तो हमारे पास वो एक बड़ा ज़बरदस्त सा 3D सा इफ़ेक्ट बन गया, ठीक है। अब हम इसको ऑब्वियसली चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से स्विचेस में चले गए और ये हमारा ग्रेडियंट बना पड़ा, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से फिल टूल क्लिक और ड्रैग करके हम यहाँ से इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं।
सो ये बड़ा ज़बरदस्त सा और स्मूथ सा ग्रेडियंट इफ़ेक्ट हमने बनाया है और एक लोगो बेसिकली बनाया है। और इसी तरीके से हम इनके भी यहाँ पर वो लाइंस ऐड करके या कर्व्स ऐड करके वो वाले सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं ग्रेडियंट वाले। अब हम इसका टेक्स्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप करते हैं और इसको हम छोटा कर लेते हैं और टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पर नाम रखेंगे जी लाइन ऑब्वियसली, और फॉन्ट हमने जो सेलेक्ट किया है फनिस्टे, हाँ ठीक है, कोई भी आप सेरिफ फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। और मैं बेसिकली ओ की जगह इस लाइन को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं सेलेक्ट करूँगा ओ को और यहाँ पर 2 दफ़ा मैंने स्पेस प्रेस कर दी है और इसको मैं क्लिक और ड्रैग करके यहाँ पर थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ से, ये ठीक है, और फिर और स्पेस दे देते हैं, दे यू को। राइट क्लिक करेंगे और टेक्स्ट को कन्वर्ट टू कर्व्स कर लेते हैं और अब इसको हम ग्रुप करके ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। यहाँ से जाएंगे स्वेचेस में, ये ग्रेडियंट था ठीक है, और जी प्रेस करेंगे, फिल टूल क्लिक और ड्रैग करेंगे इसके ऊपर ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, फिल टूल क्लिक एंड ड्रैग, और ये हमारा बिल्कुल मिलता जुलता लाइन से वो बन चुका है ठीक है। और ग्रुप करके सारे को यहाँ पर अलाइनमेंट और इसका जो है यहाँ पर सेंटर कर लिया। यहाँ से जेपीजी सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट जेपीजी करते हैं और नाम लिखते हैं जी लाइन, और ये हमारा लोगो बन के सामने आ गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ अ डिफरेंट टूल्स टू क्रिएट लोगोज इन अफिनिटी। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि स्केच से कैसे मैंने ये लाइन वेक्टराइज किया। सबसे पहले हमने पेन टूल यूज़ किया एंड देन नोड टूल से हमने उसकी सेटिंग की, फिर हमने कलर अप्लाई किया, फिर हमने ग्रेडियंट्स बनाया और फिर मैंने आपको ये स्टाइल दिखाया कि किस तरीके से आप इन स्टाइल को 3D वाला जो इफेक्ट है वो हम दे सकते हैं। एंड देन टेक्स्ट लगा के हमने कैसे ग्रेडियंट लगाया। उम्मीद करता हूँ आपने लास्ट में कुछ सीखा होगा इस क्लास से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।